शीशा नहीं ये मैथमेटिक्स का जाल है। 2 घंटे में चली गई दूरी क्या होगी अगर 25 मीटर पर सेकंड स्कूटर की चाल है। दोस्तों इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका आंसर क्या है? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। आज की जो हमारी मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को गायब कर देना। एलिमिनेट मतलब होता है किसी चीज को गायब कर देना। तो यहां पर हम किसे गायब करेंगे? देखो, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती हैं उनमें हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, एक एक्स एक वाई। वेरिएबल बदल सकते हैं, एस टी पी क्यू ए बी कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मोस्ट जो हमारे पास वेरिएबल होते हैं वो एक्स और वाई होते हैं। हमें किसी एक को गायब करना होता है। अब गायब करना डायरेक्ट तो हो नहीं सकता कि मैजिक हम गायब कर दें, तो हमें कुछ यहाँ पे तरकीब लगानी पड़ती है जिससे हम उसको गायब कर सकते हैं। देखो, जैसे मान के चलो हमारे पास इक्वेशन है 3x + 2y = 5 और दूसरी इक्वेशन है 4x - 2y = 9। अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो एलएचएस में एलएचएस ऐड होगा और आरएचएस में आरएचएस ऐड होगा। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 2y प्लस, देखो ये वाला एल सॉरी एलएचएस इसका ऐड होगा तो प्लस का 4x - का 2y = 5 + 9 ये 14 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो 2y है और ये जो -2y है ये हो जाएगा कैंसिल आउट, क्योंकि दो ये क्या है, दोनों अपोजिट साइंस के हैं। अगर मान के चलो ये +2y होता तो हम क्या करते? फिर हमें इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करना पड़ता है, 2 में से 1 को माइनस करते। तो अगर हम इसको इक्वेशन 1 लेकर चलते, इसको इक्वेशन 2 लेकर चलते, तो या तो 2 में से 1 माइनस करते हैं, 1 में से 2 माइनस करते हैं। तो अगर नेगेटिव नहीं लाना तो 2 में से 1 को माइनस कर लेते हैं। तो 2 के एलएचएस में से 1 का एलएचएस माइनस होगा तो 2 का एलएचएस है 4x प्लस का 2y। जो चीज माइनस होगी तो उसके पूरे साइन पलट जाएंगे, क्योंकि माइनस का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो साइन को चेंज कर देता, प्लस को माइनस बना देता, माइनस को प्लस बना देता है। तो जब ये वाली इक्वेशन इसमें से माइनस होगी तो इन सब के साइन बदल जाएंगे। 3x माइनस का हो जाएगा, 2y माइनस का हो जाएगा, और यहां पर 9 ये तो भाई इसका आरएचएस था इक्वेशन 2 का। 1 को माइनस कर रहे तो माइनस का 5 हो जाएगा, साइन बदल गए, और अब ये 2y कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमने ये मेथड अभी की है इसको एक अलग पैटर्न के रूप में लिखना है, हमें अलग टाइप से लिखना है, इस प्रकार से नहीं करना। कुछ प्रॉपर वे में हमें इसको परफॉर्म करना है, उसी को हम क्या बोलेंगे? एलिमिनेशन मेथड बोलेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। सिर्फ आप एक बात ध्यान रखना, एलिमिनेशन मतलब होता है कि एक्स और वाई में से किसी एक को गायब कर देना, और गायब तब होगा जब उनके जो कोफिशिएंट है इक्वल होंगे। मतलब कि भाई 3x में से 3x को माइनस करोगे तभी वो कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर 3x में से 2x को माइनस करोगे तो x बचेगा, भाई वेरिएबल तो जो का त्यों है, वो तो गायब हुआ नहीं। तो गायब करने के लिए पहले कोफिशिएंट एक जैसा होना चाहिए। तो पहले हम इसमें कोफिशिएंट को एक जैसा बनाएंगे और फिर माइनस करेंगे या फिर प्लस करेंगे साइन के हिसाब से। अगर पहले से दो अपोजिट साइन है तो हम प्लस कर देंगे, अगर दो सेम साइन है तो हम माइनस करना पड़ेगा ताकि साइन चेंज हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि है x + y = 5, 2x - 3y = 4। देखो, हम यहीं पर इसको इक्वेशन 1 लेकर चलते हैं, इसको इक्वेशन 2 लेकर चलते हैं। यहां पर हम किसको सेम बना सकते हैं? देखो, अगर हम इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो x है वो 2x हो जाएगा और ये दोनों सेम हो जाएंगे, और फिर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करके सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम इसको देखो दोनों साइड से कर सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड इसकी बता दे रहा हूं। अगर हम ऐसा करेंगे कि इक्वेशन 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस कर देंगे इक्वेशन 2, माइनस कर देंगे इक्वेशन 2,
तो ये कुछ ऐसा बनेगा, इक्वेशन वन में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब इक्वेशन वन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। देखो 2x प्लस 2y, क्योंकि भाई जब इक्वेशन में किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों साइड में मल्टीप्लाई होता है, एलएचएस में भी आरएचएस में भी। तो यहां पर भी 2x हो जाएगा और 2y, आरएचएस में होगा तो 10 हो जाएगा ये, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 10। माइनस करना है इक्वेशन टू, इक्वेशन टू हमारी क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये हमारी इक्वेशन टू है। देखो हमने माइनस किया है, मतलब भाई इक्वेशन टू को माइनस किया है तो इक्वेशन टू के जितने भी साइन थे वो सब बदल जाएंगे। मतलब अब जो 2x जो पहले यहां पर देखो प्लस का था, पॉजिटिव था, कुछ नहीं लिखा मतलब पॉजिटिव, तो ये माइनस का हो जाएगा। ये 3y ये माइनस का था तो यहां पर अब ये प्लस का हो जाएगा। ये 4 प्लस का था, ये यहां पर माइनस हो जाएगा। मतलब अब जो ये ब्रैकेट में मैंने साइन लिखे हैं, अब ये साइन काम करेंगे, ये वाले साइन काम नहीं करेंगे इसके। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये देखो 2x माइनस 2x ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये प्लस का 2y, अब मैंने क्या बोला, ये माइनस काम नहीं करेगा, जब हमने सब्ट्रैक्ट की इक्वेशन ये प्लस काम करेगा। 2y प्लस 3y हो जाएगा 5y। भाई एलएचएस में से एलएचएस का ऑपरेशन होगा, आरएचएस से आरएचएस का ऑपरेशन होगा। तो ये देखो 4 प्लस का था, ये माइनस, अभी माइनस 4 रहेगा, तो माइनस प्लस का 10 माइनस का 4 ये प्लस का 6 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 6/5। एक तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा, हम यहां पर एक काम और कर सकते थे कि हमने जो इक्वेशन वन में 2 से मल्टीप्लाई किया है वो ना करके हम इक्वेशन वन में 3 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करते तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाती। अगर हम ऐसा करते इक्वेशन वन मल्टीप्लाई 3 और फिर इक्वेशन टू को ऐड कर देते प्लस इक्वेशन टू, क्योंकि देखते देखो यहां पर अगर 3 से मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा 3x प्लस ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 15 हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन क्या है, देखो सेकंड इक्वेशन कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया, ये एज इट इज रहेगी। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, और हमने यहां प्लस किया है, जब प्लस करते हैं तो साइन में कोई चेंज नहीं होता, जो प्लस का है वो प्लस का रहेगा, जो माइनस का है जो माइनस वो माइनस का रहेगा। यहां पर माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया था, इसलिए इनके साइन हमने चेंज किए थे। यहां पर अब ये क्या होगा, डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 3y माइनस 3y। यहां पर क्या हो जाएगा भाई, ये 3x प्लस 2x ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू ये 15 प्लस 4 19, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 19/5, ये निकल आएगा। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो हम इन दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं, जो हमें जहां सुटेबल लगता है आप उस तरीके से कर सकते हैं। अब इसी को हम कंटिन्यू करते हैं, इसको अभी छोड़ देते हैं। देखो आप पहले तो इस प्रकार से करेंगे, कोफिशिएंट सेम करके, सब्ट्रैक्ट करके या पर एडिशन करके एक वेरिएबल को गायब कर देंगे और एक वेरिएबल की फिर यहां से वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को या तो इक्वेशन वन में या इक्वेशन टू में पुट करना है और दूसरे वैल्यू की वैल्यू निकाल लेना है। अगर हम इक्वेशन वन से करते हैं तो यहां पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में y की वैल्यू 6/5 पुट करनी है, तो x तो एज इट इज रहेगा यहाँ पर, ये x, y की वैल्यू कितनी है 6/5 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू ये उस तरफ जाएगा भाई 5, ये माइनस 6/5 हो जाएगा, तो 5 5 जा यहाँ पर ये हो जाएगा 25 माइनस का 6/5, तो x इज इक्वल 25 माइनस 6 ये 19 बचेगा, 19/5। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। यही आंसर हम पहले भी लाए थे। तो मेथड मेथड है, हम कैसे भी करें उसको, बस अगर हम रूल्स को फॉलो करते हैं अच्छे तरीके तरीके से तो हमारा आंसर आना निश्चित होता है, बिल्कुल एक्यूरेट सही आंसर आता है। तो इस पर ये हमारी जो मेथड है, इस मेथड को हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्यों बोलते हैं ये आप समझ गए होंगे। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस मेथड को आप किसी भी फॉर्म में लिखें, सबसे बेटर फॉर्म रहेगा ax प्लस बी वाई
इज इक्वल टू सी, इस फॉर्म में सी को इस तरफ लेकर आएंगे, आपको बाद में ट्रांसपोज करना पड़ेगा कांस्टेंट को, इसलिए अगर इस फॉर्म में इक्वेशन रहेगी तो ज्यादा बेटर रहेगी उसको सॉल्व करना। इसमें देखते हैं, देखो जो फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 5y, अगर हम 4 को उस तरफ राइट आरएचएस में ट्रांसपोज कर दें तो ये +4 हो जाएगा, तो ये इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसको इक्वेशन बन दे दी, ये इस फॉर्म में आ गई। अब ये वाली जो नीचे इक्वेशन है इसमें 2y को एलएचएस में लेकर आएंगे ताकि ये भी इस फॉर्म में आ जाए, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये हो जाएगी इक्वेशन 2। ठीक है, अब हमें x या y में से किसी एक को एलिमिनेट करना है। देखो यहां पर 9 है, यहां पर 3 है, अगर हमें इन दोनों को एक जैसा बनाना है तो हम क्या करेंगे, 9 और 3 का एलसीएम क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 9 होता है एलसीएम, हम इसको 9 बना सकते क्या, बिल्कुल बना सकते। अगर हम पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, और देखो ये दोनों प्लस के रहेंगे तो हम क्या कर देंगे, माइनस करना पड़ेगा हमें, तो माइनस इक्वेशन 2 ये कर देंगे। इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 9x, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 15y इज इक्वल टू 4 3 जा 12 हो जाएगा। इस इक्वेशन में तो मल्टीप्लाई कुछ किया नहीं तो ये एज इट इज रहेगी हमारी 9x माइनस का 2y इज इक्वल टू 7, और हमें क्या करना, दोनों को ये सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 के, भाई इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 के पूरे साइन चेंज हो गए, तो ये प्लस का है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस हो जाएगा। अभी जो मैंने ब्रैकेट में जो साइन लिखे हैं ये काम करेंगे, पुरानी साइन गायब। ये भाई 9x प्लस का 9x माइनस का कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 15y और प्लस का 2y, तो ये बचेगा भाई 15 में से 2 माइनस होगा तो 13 बचेगा। साइन किसका रहेगा भाई, बड़े नंबर का, तो माइनस का हो जाएगा 13y इज इक्वल टू 12 में से 7 माइनस होगा ये बचेगा 5, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 5/13, वो भी माइनस का, ये y की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है x की वैल्यू, तो ये जो y की वैल्यू है या तो हम भाई इक्वेशन 1 में रख दें या इक्वेशन 2 में रख दें, किसी में भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। इक्वेशन 2 में रख के देख लेते हैं, तो यहां पे लिख दें फ्रॉम इक्वेशन 2, रख देते वैल्यू, भाई 9x तो एज इट इज रहेगा माइनस 2, y की वैल्यू माइनस 5/13, ये माइनस का 5/13 इज इक्वल टू यहां पर है 7, ये लिख दिया 7, तो 9x ये भाई माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10/13 इज इक्वल टू 7, 9x इज इक्वल टू 7, ये उस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा 10/13, तो ये हो जाएगा भाई 9x इज इक्वल टू भाई 13 7 91 91, 91 में से 10 माइनस करेंगे 81/13, ये 9 से ये 81 कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 9/13, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने x की भी वैल्यू निकाल ली, y की भी वैल्यू निकाल ली, ये हमारी क्या है, एलिमिनेशन मेथड है। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका और क्लियर कर लेते हैं। देखो सभी जितनी भी ये मेथड मतलब मेथड के जितने भी क्वेश्चन हैं सब में एक ही टाइप लगना है, हमें क्वेश्चंस पर कम मेथड पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मेथड बन जाएगी तो हम हजारों क्वेश्चन कर लेंगे, और अगर 10 क्वेश्चन बन पाएंगे तो सिर्फ 10 ही क्वेश्चन बनेंगे अकेले। पहले हम इनको इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे 2 और 3 का एलसीएम 6, इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई 2 to 4y, और जो एलसीएम का 6 आएगा वो उसको हम आरएचएस में ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -1 में 6 का मल्टीप्लाई होगा -6 हो जाएगा, इक्वेशन 1 दे देंगे हम इसको। सेकंड देखते हैं, तो सेकंड में 3 का यहां मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x -y, और जो एलसीएम का जो 3 था वो आरएचएस में जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो ये हो जाएगा 9, इक्वेशन 2। अब देखो ये इक्वेशन जो है हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 3x सेम है, कुछ बनाना ही नहीं पड़ा सेम, तो डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, इन दोनों को माइनस कर देते हैं,
तो यहां पे लिख देते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। जैसे ही माइनस करेंगे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 4y और प्लस y तो ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू माइनस का 9 सॉरी माइनस का 6 माइनस का 9 तो 6 और ये हो जाएगा माइनस का 15। y इज इक्वल टू माइनस का 15 अपॉन 5 तो y इज इक्वल टू 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3 माइनस का आएगा ये हो गया -3 y इज इक्वल टू x की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन 2 इजी लग रही है हमें तो इक्वेशन 2 में रख देते हैं। तो यहां पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 3x एज इट इज y की वैल्यू है -3 तो पहले तो भाई माइनस ये वाला और -3 रखना है तो -3 इज इक्वल टू ये है 9। ये साइन मत लेने लगना, इक्वेशन हमने उसको दिया था नाम। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। 3x इज इक्वल टू 3 उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा 9 माइनस 3 6 हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 अपॉन 3 या x इज इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये है हमारी एलिमिनेशन मेथड। आई होप आपको समझ में आई होगी। आप मल्टीपल इसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए ताकि मेथड क्लियर हो जाए। इसका बहुत यूज है आगे चल के, आपको आगे की क्लासेस में भी इसको बहुत यूज करने मिलेगा। इसको फिर और फास्ट तरीके से यूज करना पड़ता है, हम उसको जल्दी जल्दी यूज करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।